हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार वर्मा आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो फिर लेकर आया हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्लास 10th में एक टॉपिक है समरूप। त्रिभुजों का समरूप के गुण के बारे में आज हम बात करेंगे। समरूपता क्या होती है और ये किस प्रकार से संबंध रखती है त्रिभुजों में, इस पर आधारित बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें आज हम आपको बताएंगे और इसके बाद हम इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो क्लास 10th में इससे अगर हम बता दें इससे पहले कि त्रिभुज से रिलेटेड जो वीडियो हैं चैनल पर उपलब्ध है उनको भी आप अच्छे से देख लीजिए। उसमें भी आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा त्रिभुज की का एक प्रॉपर्टी होती है सर्वांग समता की। तो सर्वांग समता के बारे में अच्छे से उस वीडियो में बताया गया है। उसके बाद इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे त्रिभुज की समरूपता। क्या होती है समरूपता, इसके बारे में जानेंगे और ये किस प्रकार से हम दो त्रिभुजों को संबंध समरूपता में दिखा सकते हैं, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहले तो समरूपता क्या होती है, क्या समरूप इस शब्द का अर्थ क्या है, इन सबको हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं त्रिभुज की समरूपता के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि समरूप यानी किसी भी वस्तु के समरूप यानी उसी जैसे आकृति वाला अगर कोई दूसरी वस्तु है, आकृति वाली कोई दूसरी वस्तु है तो वह वस्तु उस दूसरी वस्तु के क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। यानी समान रूप, एक जैसे दिखने वाली, एक जैसे लगने वाली, वो सब क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ग की, ये हमारा वर्ग है। वर्ग क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी आकृति और सभी भुजाएं इसकी क्या हो, बराबर हो। इसी के समरूप अगर हम एक छोटा सा क्या बना दे, छोटी भुजा वाला एक वर्ग, तो देखिए ध्यान से, ये जो बड़ा वर्ग है और ये छोटा वर्ग है, इन दोनों में क्या है, इनकी आकृतियां एक जैसी हैं। आकृतियां क्या है, समान है, एक जैसी हैं। तो ये अगर हम इनको कह दें कि ये क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं, यानी समान रूप वाले हैं। ये दोनों वर्ग क्या है, एक दूसरे के समान रूप वाले हैं। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें, देखिए हमारा वर्ग है ABCD, इसका हम नाम दे रहे हैं और इसका नाम दे रहे हैं हम PQRS। ये दो नाम वाले वर्ग हैं और इसमें अगर हम दिखाएंगे, देखिए एक समान रूप के हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो इसको हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका नाम लिखेंगे ABCD, ये एक हमारा वर्ग हो जाएगा और दूसरा वर्ग हो जाएगा हमारा PQRS। और समरूपता का ये चिन्ह होता है, ये हमारा क्या चिन्ह होता है, समरूपता का चिन्ह होता है। इस प्रकार से हम इन दोनों को समरूप कह सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अगर ये दोनों हमारे वर्ग क्या है, समरूप है, तो हम उनको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQRS क्या है, समरूप है, एक दूसरे के क्या है, समरूप है। तो इसी पर आधारित अब आपको इस क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, दो आपको आकृतियां दे देंगे और फिर उसमें कहेगा कि इन दोनों में संबंध दिखाइए कि ये दोनों क्या है, समरूप हैं। और जब आकृतियां समरूप होती हैं तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है और कौन कौन से जो है वो विशेषता प्रकट करती हैं, तो उसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आज जानेंगे कि दो आकृतियों को अगर हमको समरूप प्रूफ करना है या समरूप दिखाना है तो हम किस प्रकार से दो आकृतियों को समरूप दिखा सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं अगर दो आकृतियां समरूप हैं। तो इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। अगर आपको ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको दो आकृतियों को समरूप दिखाना है, अगर आपको दो आकृतियों को क्या दिखाना है, समरूप, तो उसके लिए आप क्या दिखाएंगे, कैसे उन आकृतियों को समरूप दिखाएंगे,
क्या कंडीशन होनी चाहिए दो आकृतियों में, तो हम कह सकें कि वो आकृतियां समरूप हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो पहली कंडीशन आपकी होगी, दो आकृतियों में अगर आप उनको समरूप दिखाना है तो उन जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे त्रिभुज की, और इस त्रिभुज में ही हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से दो त्रिभुजों को हम समरूप दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दो आकृतियां ले ली त्रिभुज। एक त्रिभुज ले लिया हमने ए बी और सी, और दूसरा जो त्रिभुज है वो हमने ले लिया है पी क्यू आर। तो देखिए इन दोनों आकृतियों को हमको समरूप दिखाना है। समरूप का मतलब इन दोनों आकृतियों का जो रूप क्या है वो समान है। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो हम कह सकेंगे कि ये दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप हैं। तो इसके लिए सबसे पहली जो कंडीशन होगी वो होगी कि ये पहले वाला जो त्रिभुज है हमारा, पहले वाला जो त्रिभुज है उसकी जो तीनों कोण हैं, यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी, यानी ये जो तीनों कोण हैं, पहले वाले जो आकृतियां में देखें तो इस त्रिभुज में ये जो आपके तीनों अंतः कोण हैं वो दूसरी वाले आकृति यानी पी क्यू आर के तीनों अंतः कोणों के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे कोण ए के बराबर आपका होना चाहिए कोण बी, और कोण बी के बराबर होना चाहिए क्या, कोण क्यू, और कोण सी के बराबर होना चाहिए कोण आर। अगर पहली वाली आकृति यानी पहले वाले त्रिभुज की तीनों अंतः कोण दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम सीधे सीधे प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या होंगे, ये दोनों आकृतियां क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। सबसे अच्छी कंडीशन है कि क्या कहना है, ये जो पहला वाला जो आकृति है यानी पहला वाला जो त्रिभुज है इसके तीनों अंतः कोण दूसरे वाले त्रिभुज यानी पी क्यू आर के तीनों अंतः कोणों के बराबर हो जाए तो ये आकृतियां क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। यानी किसी भी दो त्रिभुजों में अगर पहले त्रिभुज के तीनों अंतः कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ऐसे हम ये पहली कंडीशन ये है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि तीनों अंतः कोण बराबर होने चाहिए। समरूप के लिए कंडीशन है कि अगर दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब उनके तीनों अंतः कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी तीनों अंतः कोण यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में तीनों अंतः कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे त्रिभुज की, दूसरे कंडीशन की। तो दूसरे कंडीशन में आपको क्या देखना है कि पहले अगर ये कंडीशन है तो त्रिभुज हमारे समरूप होंगे, तो दूसरी कंडीशन में क्या देखना है, दूसरी कंडीशन में सिर्फ आपको ये देखना है कि पहले वाले त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं उन दोनों का भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। अब अनुपात बराबर आपको दिखाना है तो ये क्या होता है, इसको अभी हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं। क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से, जो पहले त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजाओं के जो अनुपात अगर लिया जाए तो वो अनुपात क्या हो, बराबर हो। यानी तीनों भुजाओं के अनुपात क्या हो, बराबर हो, तभी हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। एक सेकंड कंडीशन है। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे इसको लिखने के लिए देखिए क्या करना है आपको, पहले त्रिभुज की हमने भुजा ले ली ए बी, पहले त्रिभुज की हमने ये भुजा ले ली ए बी। तो देखिए ध्यान से इस दूसरे वाले त्रिभुज में भी ये भुजा क्या है हमारी, पी क्यू है। इस भुजा की जैसी कौन सी भुजा है यहाँ पर,
PQ है, तो AB बटे हमने क्या कर दिया, PQ कर दिया, यानी इन दोनों भुजाओं का क्या ले लिया, अनुपात ले लिया। अब इसके बाद हम दूसरी भुजा का अनुपात लिख रहे हैं, तो दूसरी भुजा हम क्या लेंगे, आधार भुजा, यानी आधार भुजा क्या हो जाएगी हमारी, BC। तो इस त्रिभुज की आधार भुजा हमारी BC है और इस त्रिभुज की आधार भुजा हमारी क्या है, QR। तो इसको भी हम अनुपात में लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, BC अपान QR। फिर हम तीसरी भुजा लेंगे, तीसरी भुजा क्या होगी हमारी, ध्यान सुनिएगा, तीसरी भुजा होगी हमारी AC, और इस भुजा के जैसे अगर इस त्रिभुज में भुजा देखें तो वो क्या है हमारी क्या है, उस वो भुजा का क्या नाम है, PR। तो AC और PR का हम क्या ले रहे हैं, अनुपात, PR का हमने अनुपात ले लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का अनुपात लिख लिया है, और कंडीशन ये है कि अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इसके अगर विपरीत देखा जाए तो अगर इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम समरूप, अगर दो त्रिभुजों को समरूप प्रूफ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ध्यान देना है, क्या कंडीशन लगनी है, तो पहली कंडीशन ये थी हमारी कि अगर दोनों त्रिभुजों में अगर अंतःकोण दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के क्या हो, बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वाले भुजाओं को लेते हैं। तो अगर भुजाओं में देखा जाए तो दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात अगर हम ले रहे हैं और उनका अनुपात बराबर आ रहा है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप का मतलब क्या है, समरूप का मतलब आप कह सकते हैं कि हुबहू उसके जैसा ही त्रिभुज हो, हुबहू उसके जैसा ही त्रिभुज दिखे। वो जरूरी नहीं है कि ये वो त्रिभुज उसी के बराबर दिखो, उसकी भुजाएं बराबर हो, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, समरूप में हम क्या कह सकते हैं, एक त्रिभुज आपका बड़ा हो सकता है और दूसरे त्रिभुज की भुजाएं पहले वाले त्रिभुज से छोटी भी हो सकती हैं, लेकिन वो एक जैसे दिख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, समरूप है। अगर उनके अंतःकोण, तीनों अंतःकोण आपस में बराबर हैं, तीनों अंतःकोण दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों अंतःकोण से बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। सर्वांगसम और समरूप, ध्यान से सुनिएगा एक बात कि सर्वांगसम और समरूप में अंतर क्या है ये भी आप समझ ले अच्छे से। सर्वांगसम क्या कहता है, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो वे दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं और एक जैसे दिख भी रहे हैं, यानी उनके तीनों अंतःकोण दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के बराबर हैं और तीनों भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं के क्या हो, बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा क्या है, सर्वांगसम है। लेकिन अगर हम बात करें समरूपता की तो समरूपता में क्या कहेंगे कि वे दोनों त्रिभुज, समरूपता में हम क्या बात करेंगे, समरूपता में हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज की जो तीनों अंतःकोण है दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के बराबर होने चाहिए और जरूरी नहीं है कि इनकी भुजाएं बराबर हों। ध्यान सुनिएगा, समरूपता में अगर आप प्रूफ कर रहे हैं दो त्रिभुजों की समरूपता तो जरूरी नहीं है कि इन त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर हों। अगर कोण तीनों बराबर मिल रहे हैं तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर इन त्रिभुजों के भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आ रहा है तो हम सीधे कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। इन्हीं दोनों कंडीशनों पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले
कुछ आकृतियों की समरूपता के बारे में जान लें कि कुछ आकृतियों की वो समरूप हैं या कैसे होंगे वो समरूप, उनके बारे में हम जान ले रहे हैं। तो चलिए इसके बाद आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समानांतरता पढ़ी थी त्रिभुज की, और समरूपता भी बिल्कुल वैसी ही है। बस क्या है, इसमें जरूरी नहीं होती है कि आकृति दोनों आकृतियों के क्या हो, बराबर हों। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं? ध्यान सुनिएगा, क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं? पहला क्वेश्चन है, क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन है कि क्या सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं? तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। हमारा ये वृत्त है और एक हमारा वृत्त ये है, ठीक है। ये कैपिटल आर त्रिज्या का वृत्त है, ये वो केंद्र है, और ये स्मॉल आर त्रिज्या का वृत्त है, ये वो है। ये दोनों वृत्त हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों वृत्त एक जैसे ही दिख रहे हैं, एक ही रूप में हैं। आप चाहे जिस त्रिज्या का आप वृत्त बना ले, उनका जो रूप होगा, उनकी जो आकृति होगी, वो एक जैसी ही होगी। हम इससे बड़ी आकृति बना रहे हैं। देखिए, एक बड़ा वृत्त बना लिया 2r त्रिज्या का। देखिए, ये सभी वृत्त अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त हैं, लेकिन ये दिख कैसे रहे हैं? एक जैसे दिख रहे हैं, यानी इनका जो रूप क्या है, एक जैसा ही है। रूप क्या है इनका? समान है। तो हम कह सकते हैं कि जो वृत्त होंगे, वो चाहे जिस त्रिज्या का वृत्त हो, वे सभी आपस में क्या होंगे? वे सभी आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। तो पहले पॉइंट का आंसर क्या होगा? क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं? तो बिल्कुल सही कहा है कि हाँ, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम वृत्त को ड्रा करते हैं, बनाते हैं, तो वो चाहे जिस त्रिज्या का हम वृत्त वो बनाए, वो सभी वृत्त आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। वृत्त एक जैसे ही बनेंगे। आप चाहे जिस त्रिज्या का वृत्त बनाकर देख लीजिए घर पर, आप वो सभी वृत्त आपको एक जैसे ही दिखेंगे, एक ही आकृति में। तो वे वृत्त क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। तो दूसरा पॉइंट, चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? समरूप होते हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ध्यान सुनिएगा, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो चलिए इसको भी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो वर्ग क्या पूछा है? वर्ग, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम सबसे पहले वर्ग बनाएंगे। वर्ग क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति वर्ग कहलाती है। कंडीशन ये होती है कि वो जो चारों भुजाएं हों, वो क्या हो? आपस में बराबर हों। ठीक है, ऐसी आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। तो चलिए वर्ग ड्रा करते हैं। एक हमने वर्ग यहाँ पर बना लिया, ए भुजा का वर्ग, जिसकी लंबाई क्या है? जिसकी भुजा की लंबाई क्या है? स्मॉल ए। एक वर्ग हमने ये बना लिया, और दूसरा वर्ग हमने क्या बना लिया? ये बना लिया। इसके भुजा की लंबाई क्या है? 2a है, और एक हमने वर्ग ये बना लिया। ठीक है, इसके भुजा की लंबाई क्या है? a/2, यानी आधी a बराबर है। अब देखिए, इसमें क्या है? तीन वर्ग आकृतियां बनी हुई हैं, जिनकी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जो पहला वर्ग बना है वो ए भुजा की लंबाई वाला है, दूसरा 2a भुजा की है, और तीसरा a/2 यानी हाफ भुजा वाली है।
तो ये जो तीनों आकृतियां बनी हैं, आप देखिए अलग अलग भुजाओं वाले वर्ग बनाए गए हैं यहाँ पर, लेकिन ये दिख कैसे रहे हैं? देखिए एक दूसरे के आप कंपेयर करिए तो ये दिख कैसे रहे हैं? ये बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे हैं, एक समान इनकी आकृति है। आप चाहे जिस भुजा वाले वर्ग को आप बना लें, वो आप जब उसको ड्रा करेंगे तो वो जितने भी वृत्त आप वर्ग बनाएंगे वे सभी एक जैसे ही दिखेंगे। वो वृत्त वो वर्ग क्या दिखेंगे? एक जैसे ही क्या दिखेंगे। तो अगर एक जैसे वो दिख रहे हैं, उनकी आकृतियां समान हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी जो साइज है वो समान हो, उनकी भुजा समान होना ये जरूरी नहीं है ना। उनकी आकृतियां समान हैं तो हम क्या कह देंगे कि वर्ग जो हमारे होंगे वो क्या होंगे? समरूप होंगे। ध्यान से सुनिएगा फिर से। वर्ग क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो हमने वर्ग को ड्रा कर दिया। तीन प्रकार के हमारे वर्ग बन गए, तीन भुजा अलग अलग माप वाली भुजाओं के वर्ग हमने बना लिए, और फिर देखा कि जो वर्ग बन के तैयार हुए तो ये वर्ग एक जैसे ही दिख रहे थे और एक इनकी आकृतियां क्या थी? समान थी। तो हम कह देंगे कि ये जो वृत्त वर्ग होंगे वो क्या होंगे? समरूप होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले वाले का आंसर हाँ था, हाँ सभी वर्ग वृत्त समरूप होते हैं, और दूसरे वाले का भी आंसर क्या होगा? हाँ, यानी सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या समरूप होंगे? सभी समबाहु त्रिभुज क्या समरूप होंगे? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा और फिर आप बताइएगा कि इनको सॉल्व करके आप कमेंट करिएगा हमारे वीडियो पर कि क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ये आपको दिखाना है फिगर ड्रा करके, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज में समरूपता को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले प्रश्नावली आप सॉल्व करेंगे 6.1, इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम अगले वीडियो में, समरूपता के अगले वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन हैं भुजाओं के आधार पर, अनुपात पर और कोणों को कैसे बराबर दिखाया जाएगा, 6.2 के क्वेश्चनों को लेकर आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए आप एक्सरसाइज 6.1 है, इसको सॉल्व करिएगा। धन्यवाद।